से सुनिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव समाज के एक व्यक्ति को कथा सुनाने के अपराध में बेइज्जत किया गया और उसका सिर मुड़ दिया गया। सजा देने वालों को कथा सुनाने का अपराध इतना बड़ा लगा कि उस व्यक्ति के ऊपर एक महिला के मूत्र का छिड़काव भी किया गया। ये दुष्कृत्य कथा वाचन पर एकाधिकार समझने वाले लोगों ने किया। दूसरी घटना ओडिशा की है, जहां गंजाम जिले में गो तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। उनका आधा सिर मुड़वाया गया। उन्हें घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश और ओडिशा, इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में तो अपने सिंदूरी लाल जी बैठे ही हुए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं के लिए असली जिम्मेदार कौन है? भाजपा का दलित और पिछड़ा विरोधी चरित्र या उन राज्यों का खराब लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं। ऐसी घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के एक नेता ने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर दिया था और घटना के खिलाफ बोलने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खैर, मुझे जानना है कि इस तरह की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में इतनी अधिकता से कैसे हो जाती हैं। मुझे जानना है कि क्या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा कथा वाचन करना कोई अपराध है? अगर अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान है? कथावाचक के मान मर्दन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की कितनी संभावना है? पहलगाम आतंकी हमला देश में हुआ पहला आतंकी हमला नहीं था। देश लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहा है और हमने अपने हजारों नागरिक आतंकी हमलों में खोए हैं। हर बार ये हमले पूरे देश के विरुद्ध माने गए और मृतकों को देश का नागरिक माना जाता रहा। पर भाजपा सरकार की कृपा से ऐसा पहली बार हुआ कि जब पूरे देश ने मृतकों की सूची में हिंदू और मुसलमान नाम छांटे, माहौल बनाया गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। एक पूरे समाज को आतंकवादी और उनका साथी बताने की कोशिश की गई, जबकि सच ये है कि सरकार अभी तक हमलावरों को पकड़ना तो दूर, उनकी सही पहचान तक नहीं जुटा पाई है। और अब खबर आ रही है कि सरकार ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के गलत स्केच जारी किए थे। अब सवाल यह है कि जिस गलत जानकारी के आधार पर देश की एक बड़ी आबादी को अपमानित किया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो कष्ट पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे होगी? एक सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन लोगों की पार्टी है? देश पर जब जब विपदा आई है, हमारी पराक्रमी सेना महाकाल बनकर उसके सम्मुख खड़ी होकर उससे निपटी है। हमें सुरक्षा देने वाली, हमें इस बात का विश्वास कराने वाली कि हम सुरक्षित हैं, हमें जीवन देने वाली हमारी ऐसी सेना को नमन करती हूँ। जो लोग धर्म और मजहब के तराजू में सेना को भी तोलने की कोशिश कर रहे हैं, सेना को भी नहीं छोड़ रहे, एक बात, सेना का धर्म केवल एक होता है और वो है राष्ट्र धर्म, कि जिसमें केवल द्वेष लिखा है उस मकतब से ऊपर है, जिसमें केवल द्वेष लिखा है उस मकतब से ऊपर है। देशभक्ति की परिभाषा में वो हम सबसे ऊपर है, कि देशभक्ति की परिभाषा में वो हम सबसे ऊपर है। जान हथेली पर लेकर जो आन के आगे चलती हो, ऐसी बेटी इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। ऐसी बेटी इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है कि मन अमृत का घट हो तो फिर जहर नहीं बो सकती है। कुछ लोगों ने किसी मजहब से यदि जोड़ने की कोशिश की है तो एक बात कह देती हूँ, जिन्होंने आतंक फैलाया है, जिन्होंने देश में जहर उगलकर अपने आप को सिद्ध किया है, वो किसी को अपने आप से जोड़ने की कोशिश ना करें। और कुछ लोग जो उनसे इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी कह देती हूँ कि मन अमृत का घट हो तो फिर जहर नहीं बो सकती है। देशद्रोह की गलियों में वो कभी नहीं खो सकती है। हाथ बढ़ाकर जिससे राखी स्वयं फरिश्ते बंधवाएं, ऐसी देवी दानव दल की बहन नहीं हो सकती है।
क्या है? जरा परिभाषा सही गढ़ दी हो तो मेरे साथ हो ले कि एक अबला से रणचंडी के शौर्य का नाता लगती है, एक अबला से रणचंडी के शौर्य का नाता लगती है, हर नारी के साहस की वो भाग्य विधाता लगती है। जब दुश्मन को आंख दिखाती है सेना की वर्दी में, जब दुश्मन को आंख दिखाती है सेना की वर्दी में, हमें सोफिया शक्ति स्वरूपा भारत माता लगती है, हमें सोफिया शक्ति स्वरूपा भारत माता लगती है। और जिन लोगों ने टिप्पणी की है मैं उन तक ये बात पहुंचाती हूँ, जरा सोचना समझना, क्या इस समय ऐसे शब्दों की आवश्यकता थी? नूर घोलकर जहन को अपने कुछ ताबिंदा कर लेना, उसे देखकर रूह को अपनी थोड़ा जिंदा कर लेना। जिन शब्दों से घाव दिए हैं तुमने देश की बेटी को, जिन शब्दों से घाव दिए हैं तुमने देश की बेटी को, शर्म लगे तो उन शब्दों की खुद ही निंदा कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।